दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका मित्र आज फिर आप लोगों के साथ हाजिर है। कई दिन से दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया रहा। लंबे टॉपिक रहे जो जूम मीटिंग में जो क्लास चलते हैं उनमें हमने उनके माध्यम से एक घंटे का आपको क्लास का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया। उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बड़े क्लासेस या वीडियोस थोड़ा सा अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से मैंने फिर से ये सोचा है कि आप लोगों को मैं छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के क्लास दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, जिससे कि आप लोगों की क्लासें मिस ना हो और आप सारी चीज़ों को सीखते चलें साथ साथ। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर, हमारा विषय है वो है S11 स्कूल ऑफ ऑल्सो 11। S11 कैसे कैसे और कहाँ कहाँ काम करता है, S11 का सेवन कैसे कराना चाहिए, किन लोगों को कराना चाहिए, किस अवस्था में कराना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आज हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों S11 का सबसे बड़ा टॉपिक जो रहता है, S11 आहार नली पे काम करता है। S11 एक ऐसी औषधि है, स्कूल ऑफ ऑल्सो एस, कि आहार नली पे अपना काम करती है, अन्न नली पे, जिसे कहते हैं खाने के भोजन की जो नली होती है उस नली पे S11 अपना काम करती है। जैसे किसी को वोमिटिंग आए, उल्टियाँ होना, तो ये आहार नली से संबंध रखती हैं और आहार नली पे S11 अपना पूर्णतया प्रभाव रखती है, उल्टियों में बहुत अच्छा कार्य करती है। इसी तरह से दोस्तों भोजन पदार्थ का आमाशय में पहुंचने, जैसे आमाशय जो होता है हमारा, तो उसमें जो भोजन होता है, जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, वो पदार्थ जो वो आहार नाल में पहुंचने पर अगर जो दिक्कत होती है तो उसमें भी हम S11 का सेवन कराते हैं और ऐसे रोगियों के लिए उसमें बहुत बड़ा आराम मिलता है, मतलब फ़ायदा होता है। भोजन नली में होने वाली अकुचन, जैसे कि कभी कभी खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद या कोई भी चीज़ खाने के बाद में हमको लगता है कि हमारा जी मिचलाता है और जी मचलते हमको वोमिटिंग भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी जो है S11 काम करता है। भोजन की संकुचन क्रिया भांति, जो उसकी पचाने की क्रिया, आहार नली में ले जाने की संकुचन मतलब उसको बढ़ाने की जो क्रिया होती है, वो भली भांति जब नहीं हो पाती है, ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, ओसोफोगोटाइटिस के नाम से जानते हैं इत्यादि, मतलब ऐसे रोगों में S11 यानी कि S11 का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक गिलास पानी में या एक कप पानी में 4 से 5 ड्रॉप रोगी के लिए देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। भोजन, जिन लोगों में ये दिक्कत आती है, जैसे कि भोजन खाते हैं या मान लीजिए जैसे कि कहीं बस में या कहीं पे भी, जैसे कि वो जब सफ़र करते हैं तो उनको वोमिटिंग या जिम चलने की समस्या होती है, भोजन खाने के बाद जो है उनको ऐसे जिम चलने की समस्या होती है, वोमिटिंग होती है। ऐसी स्थिति में S11 का सेवन हम भोजन करने से पहले, मतलब 10 मिनट पहले अगर रोगी को कराते हैं या ऐसे व्यक्ति को कराते हैं, तो रोगी को ये समस्या यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है और रोगी भोजन अच्छे से करके और मतलब वोमिटिंग करने से बच लेता है, जी मचलने से उसका बचता है। या सफ़र में जो दिक्कत होती है, जो वोमिटिंग होती है या उल्टी होती है या उसमें जी मचलता है, तो ऐसी स्थिति में भी जब हम S11 का सेवन कराते हैं तो हम उससे भी बच सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं रोगी के लिए। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। और खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद S10 औषधि का अवश्य प्रयोग कराएं, तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। S11 जो होती है भोगस नर्वस होती है, भोगस नर्वस पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। या जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो झूला झूलते हैं इत्यादि, झूला झूलते के समय उनको वोमिटिंग लगने लगती है, या कुछ ऐसी जगह होती हैं घूमने फिरने की जहाँ पर जाने से भी उनको वोमिटिंग की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको हम S11 औषधि का D4 में प्रयोग कराते हैं, मतलब पॉजिटिव मात्रा में या D4 में हम उनका प्रयोग कराते हैं, तो उनको ये दिक्कत या असुविधा नहीं होती है। यदि S5 मान लीजिए लीवर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से अगर ये समस्या उत्पन्न होती है, तो इसमें हम S5 औषधि का प्रयोग इसके साथ साथ कराते हैं। और
S11 और S5 दोनों को हम साथ साथ अगर प्रयोग कराते हैं तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र शब्द आप समझ रहे होंगे, उसके माध्यम से उत्सर्जन तंत्र के अंगों गुर्दे, फेफड़े, त्वचा, यकृति, मतलब गुर्दे होते हैं, फेफड़े होते हैं, त्वचा स्किन, और यकृति मतलब लीवर पर और पाचन संस्थान के अंगों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। या जिस किसी को भी श्वास कष्ट हो रहा हो इस समस्या की वजह से, तो भी उसमें आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हिस्टीरिया आप ले लो, मिर्गी आदि रोगों में भी हम इस औषधि का प्रयोग कराते हैं, और गर्भवती महिलाओं को और बच्चों के रोगों में इसके प्रयोग से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। इसका प्रभाव एस्टेन से व्यापक, मतलब जो एस्टेन औषधि होती है उससे भी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसका जो विस्तृत तरीके से अगर हम आप लोगों को अगर इसकी जानकारी दें तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा। मित्रों, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिस बीमारियों में स्कोलोफल्स जो ग्रुप होता है उसकी बहुत तमाम औषधियाँ जो होती हैं रोगों में जो अपना प्रभाव होता है उनका शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसी औषधियों में हम S11 औषधि का जब प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे कि जहाँ पे जैसे ये चिकनी पेशियाँ जो होती हैं, चिकनी पेशियाँ होने वाले तनाव जैसे हो जाता है, कभी कभी तनाव हो जाता है, ऐंठन की गड़बड़ी को दूर करने का विशेषकर प्रभाव या लाभ इसमें मिलता है। कभी कभी माइग्रेन और यूरेनिया में इसके चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, मतलब चमत्कारिक लाभ देखे गए हैं। और जहाँ पे एस ग्रुप की अन्य औषधियाँ, मतलब S1 या कोई भी अन्य औषधि जब काम ना करे तो वहाँ पे S11 का जब आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये हमारा आज का S11 का जो था चैप्टर रहा है। अभी और भी चैप्टर लंबा है S11 का, हम आपको दूसरा भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जूम मीटिंग का मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगा, और आप हमारे रात्रि 8:30 से 10:30 या 8:30 से 10 तक का जो क्लास रहता है उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें आपको और भी बेहतर 1-1.5 घंटे का जो क्लास रहता है उसमें और भी बेहतर आपको जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका जो घंटी है उसको भी दबा करके रखें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो, सारी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज का ये हमारा S11 यानी S11 स्कोलोफल्स 11 का जो चैप्टर था वो आज हमने आप लोगों को बताया। S11 कैसे कैसे काम करता है और इसके कैसे परिणाम मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे काम करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम आगे की औषधि पे बात करेंगे। कल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र प्रवीण कुमार, नाइस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सालय एंड नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली से। नमस्कार।